गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बच्चों आपको बताएंगे कि हमारे पास जो टी रेशियोज होते हैं 6 टी रेशियोज, साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स या कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, यानी कि जितनी हमारे पे टी रेशियोज होते हैं उनके एंगल अगर पाई बाय 2 प्लस एक्स दिया गया हो तो वो कैसे चेंज होता है, यानी कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल होता है कोस एक्स के, और कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के, और टेन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है माइनस कोट एक्स के। इस प्रकार वो सारे चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके बच्चों, तो कैसे चेंज होते हैं यहाँ देखो हम आपको ड्राइव करके बताएंगे यहाँ पर हमने, ताकि कम समय के अंदर। ओके बच्चों, क्योंकि कम वीडियोस के अंदर अधिक मैटर आपको बता जा सके, इसलिए हमने क्या है पहले वाले आपको ये लिख लिया है। अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप को बताएंगे कि कैसे चेंज होते हैं एंगल। टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स इन टर्म ऑफ दोज ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे पहले देखो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले देखो एक ज्योमेट्रिकली हमने ग्राफ बना। सबसे पहले क्या ओपी, एक आपको पता बच्चों एक क्या रिवॉल्विंग लाइन होती है ओपी। ओके, अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब दूसरी जो रिवॉल्विंग लाइन हमारे बनेगी ओपी डैश, वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी बच्चों? वो बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि पाई बाय 2 प्लस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होता है बच्चों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कहता है ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। ओके, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो 90 से ग्रेटर है बच्चों प्लस एक्स, इसका मतलब ये जंप करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रोटेटिंग जो लाइन बनेगी जो दूसरी वो ओपी के इक्वल वो ओपी डैश बनेगी और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी बच्चों। ओके, और रही बात एंगल की, यहाँ देखेंगे अब जो एंगल यहाँ पर ये जो एंगल आपको रोटेशन यहाँ एक्स रेडियन यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों एक्स रेडियन आपके पास ये एंगल रोटेट हो गया है, और हमारे पास वो एंगल एक्स ओ वाई क्या है पाई बाय 2, क्योंकि ये 90 है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ये एंगल जो है देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, एंगल एक्स ओ पी डैश ये आपको हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स। इट मींस क्या है ऑब्वियसली कि ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल भी आपका क्या बच्चों, यहाँ पर देखो ये एंगल भी आपका क्या है, ये एक्स हो जाएगा, और ये कंप्लीट एंगल क्या बच्चों आपका, ये आपका एंगल हो जाएगा पाई बाय 2। ओके, इनके पाई बाय 2, और ये एंगल बच्चों आपका एक्स तो बन गया पाई बाय 2 प्लस एक्स एंगल बन जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो पूरा एंगल कंप्लीट यहाँ से एक्स ओ वाई डैश ये एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये आपका जो कंप्लीट एंगल है ये एंगल आपका बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स। हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास अब इसे के अंदर हमने कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ओपी भी रोटेटिंग लाइन है, ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा के लिए बच्चों पी डैश एम डैश ऑन क्या है एक्स एक्सिस। ओके, और ये भी क्या है पीएम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। हाँ जी, लेट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी, सबसे पहले ये हमारे पास ओके, ये तो हमारी कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल है, ये हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल है, और ये हमने क्या है इसके सिमिलर कंस्ट्रक्ट करिया है स्टार्टिंग फ्रॉम क्या ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ एक्स। ओके, क्योंकि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है जहां से ड्रॉ की है रोटेटिंग लाइन ओ एक्स से है, और ओ एक्स जो रोटेटिंग लाइन है वो एंगल रोटेट करेगी एक्स का। ओके, एंड ट्रेस आउट एन एंगल एक्स ओ पी एक्स रेडियन। लेट अनदर रिवॉल्विंग लाइन, हमने अनदर रिवॉल्विंग लाइन लेनी पड़ेगी बच्चों ये बताने के लिए हर एक क्वाड्रेंट के अंदर और हर एक एंगल के अंदर, चाहे हम ये पार्ट करे हो चाहे हम अगला पार्ट करे हो। बच्चों फिलहाल हम पार्ट नंबर 3 बात करें, यहाँ पर इस लाइन से इस साइड वाला लेफ्ट वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम साइड पार्ट करेंगे बच्चों। पहले फिलहाल आप लेफ्ट हैंड वाले पार्ट पर फर्स्ट पार्ट पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे ये एक्स है, लेट अनदर रिवॉल्विंग लाइन ओपी डैश इक्वल ओपी। ओके, क्योंकि रोटेटिंग लाइन तो क्या हमने कल भी आपको बताया बच्चों, रोटेटिंग लाइन हमेशा चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, रोटेटिंग लाइन हमेशा एग्जाम में पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव जो सिंबल होता है बच्चों हमारे पास यहाँ देखो वो आपका लिया जाता है अकॉर्डिंगली ए बेस और परपेंडिकुलर में। ओके, यानी कि the sign depend upon the base and perpendicular, base और perpendicular पर डिपेंड है, but the rotating line always positive। ओके, rotating line whether lie in any quadrant। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों क्या लेंगे, ट्रेस एन एंगल एक्स ओ पी, तो रोटेटिंग लाइन हमारे पास ये ओ पी है, ये जो एंगल ट्रेस करेगी यहाँ पर देखो बच्चों एक्स एक्सिस ये एक्स ओ एक्स डैश। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास जो एंगल ट्रेस करेगी यहाँ देखो ये तो एक्स ओ पी डैश, तो ये एंगल रोटेट किया पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 प्लस एक्स क्यों बना, कैसे बना? क्योंकि बच्चों आपको पता है इसको मैं अगर दो एंगल में ब्रेक कर लूँ एक्स ओ वाई, ये तो पाई बाय 2 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर ओ एक्स के ऊपर पाई बाय 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रोटेट हुआ वो एक्स हुआ बच्चों। ओके, तो टोटल डिस्टेंस हमारा बन जाएगा एक्स ओ पी डैश तक, ये एंगल जो बनेगा हमारे पास ये एंगल बनेगा बच्चों, एंगल रोटेट होगा पाई बाय 2 प्लस एक्स का। ओके, तो ऑब्वियसली हम बोले बच्चों की वाई ओ पी जो एंगल आपके पास वो क्या है एक्स है। हाँ जी, तो इट इज ऑब्वियस दैट वाई ओ पी डैश क्या है एक्स है बच्चों, फ्रॉम पी एंड पी डैश। अब P और P डैश ने क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर, फ्रॉम P एंड P डैश ड्रॉ PM एंड P डैश M डैश
परपेंडिकुलर टू एक्स डैश ओ एक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस बच्चों हॉरिजॉन्टल वे में इन ट्रायंगल्स। अब हमारे पास दो ट्रायंगल देख रही है, एक ओ एम पी, दूसरी ट्रायंगल क्या है रोटेटिंग अबाउट, जो अनदर रोटेटिंग लाइन थी मेरे पास पी डैश। दूसरी जो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बच्चों इसके बिल्कुल आपने सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर 10th क्लास में स्टडी किया था, ओ पी डैश एम डैश। हाँ जी देखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल्स ओ एम पी एंड अनदर क्या है ओ एम डैश पी डैश। जैसे हमने कल के बच्चों इन दोनों को ट्रायंगल क्या करेंगे कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे। सबसे पहले कोंग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, एंगल एम ओ पी इक्वल एंगल ओ पी डैश एम डैश। क्यों, क्योंकि ईच क्या है एक्स है, ये अगर हमारे पास x है बच्चों तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, ये भी क्या ये देखो ये भी क्या आएगा आपका x आएगा। ओके यहाँ देखो बच्चों ये x है तो ये भी क्या आएगा आपका x एंगल बनेगा। ओके बच्चों यहाँ पर उसके बाद क्या है रखेंगे इन मैग्नीट्यूड, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। मैग्नीट्यूड भी होता है कि माइनस का x प्लस x दोनों बन सकते हैं। ओपी इज इक्वल टू ओपी डैश, ये हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्ट कर लिया बच्चों यहाँ पर कि ओपी, ये देखो यहाँ देखिए ओपी डैश इक्वल टू ओपी बाय कंस्ट्रक्शन। एंड जो थर्ड है ओ एम पी इज इक्वल एंगल ओ एम डैश पी डैश, बोथ राइट एंगल। आप देख रहे हैं बच्चों ये भी राइट एंगल और ये भी होगा राइट एंगल। ओके तो दोनों ट्रायंगल है, दोनों एंगल है ओ एम पी और ओ एंगल ओ एम डैश पी डैश, बोथ आर राइट एंगल्स। तो देखो बाय एंगल साइड एंगल कोंग्रुएंट क्राइटेरियन से बच्चों, कोंग्रुएंट क्राइटेरियन का चैप्टर आपने 9th क्लास में स्टडी किया था ट्रायंगल वाला। तो देखो ट्रायंगल ओ एम पी कोंग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगी कोंग्रुएंट बन जाएगी बाय एस एस से, यानी कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर लिया। सो अब यहाँ बच्चों आप सीबीसीटी से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके अब देखो यहाँ क्या करेंगे ओ पी डैश, हमने सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन बच्चों ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी। ओके ओ पी डैश इक्वल ओ पी, एम डैश पी डैश इक्वल ओ एम के। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो एम डैश पी डैश इक्वल किसके हैं ओ एम के। ओके देखिए ओ एम के, इसका मतलब एक का परपेंडिकुलर दूसरे के बेस के इक्वल हो जाए बच्चों आपका। ओके ओ डैश एम डैश क्यों है, देखो बच्चों यहाँ हमारे पास ये ध्यान देना चाहिए ओ एम इक्वल है पी डैश एम डैश के, इसका जो परपेंडिकुलर बच्चों किसके इक्वल है ओ एम के। हाँ जी यहाँ से एक बात ध्यान देने वाली, अगर ये आपका एक्स है और ये या तो ये भी एक्स है तो इट मींस क्या है, जिस ट्रायंगल के दो एंगल होते हैं बच्चों तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ओके हाँ जी अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखो ये एक्स एंगल हमारे पास और यहाँ पर भी क्या एक्स है। ओके यहाँ अगर एक्स है बेस के ऊपर तो यहाँ पर भी एक्स है, पी डैश पे भी एक्स एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक्स एंगल, इसका मतलब ये बेस और ये इसका जो आपका यहाँ देखो ये बेस क्या लगा आपका पी डैश एम डैश, अब ये बेस बन जाएगा और यहाँ का परपेंडिकुलर बन जाएगा। और बेस वो होता है जिस पर एंगल होता है बच्चों। ओके तो यहाँ देखेंगे तो सो ओ पी डैश इज इक्वल ओ पी, ये बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल हो जाएगा आपका। यहाँ आप लिख सकते हैं चाहे तो बाय नहीं, ये दोनों पढ़ लीजिए बच्चों यहाँ पर ओ डैश ओ पी डैश इक्वल ओ पी, फिर एम डैश पी डैश इक्वल ओ एम डैश इक्वल माइनस एम पी। क्यों है देखो यहाँ देखो ओ एम डैश इक्वल माइनस एम पी, यहाँ देखेंगे माइनस एम पी क्यों है बच्चों, यहाँ देखेंगे ये इक्वल है इसके। ओके बच्चों ये इक्वल है इसके, क्योंकि यहाँ 90 है यहाँ भी 90 होगा बच्चों। और यहाँ देखो ये इसकी ऑपोजिट में है, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब लेंगे दे हैव ऑपोजिट साइन। ओके अब देखो हमने प्रूव जो करना है, देखो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, देखो साइन इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन का फॉर्मूला क्या बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है जो आपकी कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल है, हाँ जी एम डैश पी डैश डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी डैश, और एम डैश पी डैश हमने कोंग्रुएंट से यहाँ प्रूव किया बच्चों, जब हमने दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव कर ली थी, यहाँ से निकल कर था ओ एम डैश पी डैश इक्वल है ओ एम के और ओ पी डैश यहाँ ऊपर भी दिया बच्चों इक्वल है ओ पी के। तो ये क्या है ओ एम क्या है बच्चों आपका, आप देख रहे हैं ओ एम आपका बेस बन गया इस ट्रायंगल का दूसरी वाली का, और ओ पी का हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया कोस एक्स। ओके बच्चों तो कोस एक्स बन जाएगा आपका, ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया फॉर्मूले कोस इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स। हाँ जी पहले वाले जो कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल देखेंगे क्या होता है, बेस का बेस क्या है ओ एम डैश डिवाइड बाय ओ पी डैश बच्चों, यानी कि यहाँ देखिए बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ओ एम डैश किसी पर बच्चों हमने यहाँ प्रूव किया था ओ एम डैश है, यहाँ देखेंगे ओ एम डैश है माइनस एम पी के, तो आप यहाँ माइनस एम पी रखेंगे और ओ पी डैश इक्वल ओ पी के। तो ये दूसरी वाला जो ट्रायंगल आपकी देखो यहाँ देखेंगे जो आपकी बोल्ड ट्रायंगल है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन एक्स और आगे निशान माइनस का, तो बच्चों वी पुट द साइन। हाँ जी उसके बाद tan पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल का पी डैश एम डैश, बेस क्या है इसका एम डैश ओ। हाँ जी अब एम डैश पी डैश इक्वल किसके था, यहाँ देखेंगे बच्चों ओ एम के, और ओ एम डैश किस इक्वल था माइनस एम पी के, तो ओ एम डिवाइड बाय माइनस क्या है एम पी, तो क्या बन गया बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर यानी कि माइनस कोट एक्स के। और हमारे पास जो बाकी बच गए हैं बच्चों उनको भी ऐसे हम यहाँ निकाल सकते हैं।
अगर हमने यहाँ से देखो, अगर बच्चों हमने यहाँ से निकालना है सीकेंट, यहाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ करके बच्चों, अगर हमने यहाँ से साइन दिया कर हम कोसिकेंट निकालना चाहते हैं, कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो बच्चों ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ओ पी डैश ऊपर लिखा जाएगा और एम डैश और पी डैश नीचे लिखा जाएगा, तो आपका बन जाएगा ओ पी डिवाइड बाई ओ एम, यानी कि ओ पी क्या है हाइपोटेन्यूज और डिवाइड बाई ओ एम क्या बच्चों आपका, ये आपका बच्चों ओ एम, तो आपका ये बन जाएगा कोस में ओ एम आपका बेस बन जाएगा बच्चों। ओके, तो क्या आपका कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ हमने देखो चेंज किया बच्चों, यहाँ पर कोसिकेंट एक्स को हमने साइन करना है साइन में, तो आपका साइन बन जाएगा यहाँ पर ओ पी, ध्यान दो बच्चों यहाँ पर, हाँ जी, कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये इसका आपने बिल्कुल रेसिप्रोकल करना बच्चों, यहाँ से देखिए ओ पी डैश एम डैश पी डैश, ओके, यानी कि हमारे पास है ओ पी डिवाइड बाय ओ एम के, तो ओपी देखिए यहाँ जो आपकी बोल्ड ट्रायंगल है, ओपी क्या है इसमें देखो ओपी, ये बन गया बच्चों ओपी, ओके, और उसके बाद ओएम क्या है, ये आपका ओम बन गया, हाँ जी, क्या बन गया बच्चों आपका ओएम, तो देखो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर ओपी, हाँ जी, एक यहाँ बच्चों ओपी और क्या ओ एम, तो ये आपका जो सेकंड होता है बच्चों, हाँ जी सेकंड, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड होता है, तो आपका आ जाएगा सेकंड है, ओके बच्चों, तो सेकंड एक्स में चेंज कर लेंगे, और कोसिकेंट आपका बन गया सेकंड एक्स में, और सेकंड को चेंज करना बच्चों अगर आपने, तो सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं, सेकंड आपका कोसिकेंट हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे ये कर दो, तो सेकंड पाई बाय 2 प्लस एक्स, हाँ जी, तो याद रखेंगे बच्चों पाई बाय सेकंड क्या, इसका आपने रेसिप्रोकल करना बिल्कुल, यहाँ देखेंगे कोस का रेसिप्रोकल होता है बच्चों सेकंड एक्स, तो ओ पी डैश ऊपर यहीं से कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे ओ एम डैश, अब ओपी तो ओ पी डैश इक्वल है ओपी के, और ओ एम डैश है माइनस एम पी के, तो माइनस का सिंबल आएगा, हाँ जी, और बच्चों ओ पी और एम पी क्या है, यहाँ देखिए एम पी है बच्चों आपके पास, तो आपका बन जाएगा साइन, ये देखो बच्चों साइन का होता है कोसिकेंट, सॉरी यहाँ आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स, तो सेकंड इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल है माइनस कोसिकेंट एक्स के, ओके बच्चों, और इसी प्रकार आप कोट का भी निकाल सकते हैं, कोट का क्या बनेगा कोट इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स, हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल देखिए क्या होता है, कोट बेस क्या बच्चों इसमें ओ एम डैश परपेंडिकुलर क्या बच्चों पी डैश एम डैश, अब यहाँ देखिए ओ एम डैश किसकी इक्वल था माइनस ओ एम डैश इक्वल था माइनस एम पी, और एम डैश पी डैश इक्वल था बच्चों ओ एम, तो यहाँ देखिए एम पी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए बच्चों, और हमारे पास क्या है, और ये बन गया ओ एम, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है 10, तो ये आपका 10 बन जाएगा बच्चों 10x, यानी कि कोट इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स चेंज हो जाएगा 10x, आगे निशान माइनस का तो माइनस निशान डालेंगे माइनस 10x में, तो इस प्रकार से बच्चों हमने निकालने हैं कि साइन इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल होता है कोस एक्स में, कोस इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल होता है माइनस 10x के, टेन इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है माइनस कोट एक्स के, कोट इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है माइनस टेन एक्स के, तो ये कैसे प्रूव करने हैं, ये कैसे इक्वल होते हैं बच्चों, हमने 10th क्लास तक ओनली इनको रिमेंबर किया, सिर्फ याद किया था, ड्राइव नहीं किया था, ओके, तो हमने ड्राइव करके निकालना है कि ये कैसे एक्चुअली में कैसे इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव करना बच्चों, तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे कि ये इनके रिजल्ट है ना, इनके रिजल्ट इनके इक्वल होते हैं बच्चों, ओके। अब आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, आप लेते हैं सेकंड पार्ट, टू फाइंड द trigonometric function of pi minus x in term of dose of x for all values of x, हाँ जी, इसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें पाई बाय 2 प्लस एक्स यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर क्या है पाई माइनस एक्स एंगल, तो पाई माइनस एक्स क्या है, पाई कौन से क्वाड्रेंट में लाइक तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई यहाँ तक आएगा लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल बन गया आपका, इसमें से माइनस हो रहा है, ओके, एंगल क्या है बैक जा रहा है, बैक थ्रो माइनस समथिंग कुछ एंगल माइनस हो रहा है, जैसे ही समथिंग कुछ एक्यूट एंगल माइनस होगा तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और जो रोटेटिंग लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रोटेटिंग लाइन आएगी, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में रोटेटिंग लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ओके, रोटेटिंग लाइन फर्स्ट में करनी है सेकंड में करनी है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमें ये बताता है कि हमारा जो एंगल है जिसमें हमने चेंज करना है, जिसमें हमने वेरिएशन दिखानी है बच्चों यहाँ पर, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई होता है, जिस क्वाड्रेंट में हमने चेक करना है, जैसे पाई माइनस एक्स चेक करना हमने, तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका मतलब रोटेटिंग लाइन जो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके, पहले भी हमने ऐसे करते हैं, पीछे वाले कल रिजल्ट वो भी ऐसे किए थे, रोटेटिंग लाइन हमेशा इसके अबाउट में चेक की जाती है कि हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई होता है, ओके, उसी ही के क्वाड्रेंट में हम रोटेटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। तो लेट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी, ये तो हमारे पास, ये तो फर्स्ट में आपने ले लिया, हर बार आप इसको तो कुछ ओरिजिनल आपके पास रोटेटिंग लाइन ओपी है वो आपके सेम यहीं पर ली जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में, जो आपकी जो दूसरी जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरे इसके सिमिलर जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके, ओपी डैश रोटेटिंग लाइन के, वो
कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ की जाएगी वो डिपेंड करता है पाई, इस जो एंगल यहाँ पर पाई प्लस एक्स दिया हो या पाई माइनस एक्स दिया हो या कोई जो हमने पहले निकाले हैं ओके वो दिए गए हो, तो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में, जिस भी क्वाड्रेंट में एंगल लाई होगा उसी क्वाड्रेंट में हम रोटेटिंग लाइन बना लेंगे। तो लेट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ओएक्स, हाँ जी इनिशियल पोजीशन दोनों की सेम है ओके, ट्रेस यहाँ देंगे आउट एन एंगल एक्स ओपी एक्स, ये जो आपका हर बार यहाँ पर एक्स होगा बच्चों, देखो ये आप चाहे कोई भी एंगल बना रहे हो स्टार्टिंग वाला आपका यहाँ पर एक्स ही होगा, जो दूसरा बना रहे हैं वो चेक करेंगे। अब देखो ट्रेस एन एंगल एक्स ओ एक्स डैश पाई, अब ये जो एंगल आपका दूसरा बच्चों, लेट अनदर रिवॉल्विंग लाइन ओपी डैश ओपी स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एक्स, ये दोनों ही एक्स से स्टार्ट है, ट्रेस आउट एन एंगल एक्स ओ एक्स डैश, ये बच्चों एक्स ओ एक्स डैश, यहाँ देखिए बच्चों ये आपका क्या पूरा कंप्लीट स्ट्रेट एंगल बनेगा, पाई हिसाब बोलते हैं रेडियन में। और ओके पाई क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों डिग्री में, और रेडियन में बोलेंगे पाई। एंड देन रिवॉल्व बैक थ्रो, क्योंकि रिवॉल्व बैक का मतलब कि हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये देखो पाई में से समथिंग कुछ माइनस हो रहा है, पाई में ऐड नहीं हो रहा है, पाई में प्लस माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब है बैक आना और प्लस का मतलब है आगे जाना ओके। तो यहाँ देखेंगे यानी कि माइनस का मतलब कि हम वापस आ रहे हैं, बैक हो रहे हैं बच्चों, रिवॉल्व बैक थ्रो एक्स सो दैट एंगल एक्स ऑफ पी डैश इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा कितना हम बैक हो रहे हैं एक्स, हम क्या हो रहे हैं बैक हो रहे हैं ओके, तो पाई माइनस एक्स उतना ही माइनस कर देंगे जितना बैक हो रहे हैं। देन एक्स डैश ओ पी डैश, अब निकलना है एक्स डैश, एक्स डैश ओ पी डैश, ये आपका एंगल बनेगा, तो फिर क्या बनेगा आपका एक्स बनेगा, यहाँ पर भी एक्स बनेगा आपका। ड्रॉ पी एम, हम पी एम और पी डैश एम डैश, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर करेंगे बच्चों एक्स डैश और एक्स के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, दोनों हम पहले भी ऐसे करते हैं और ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि जो आपके जो पी एम और पी एम डैश एम डैश वो परपेंडिकुलर होंगे हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर। इन ट्रायंगल्स ओ एम पी एंड ओ एम डैश पी डैश, ऐसे जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बच्चों। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगी, ओ एम पी इक्वल एम एंगल एम डैश ओ पी डैश ईच एक्स इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी देख रहे हैं एक्स और ये भी क्या बच्चा आपका एक्स है ओरिजिन के ऊपर, इनिशियल पोजीशन के ऊपर। OP इक्वल टू OP डैश, ये बाय कंस्ट्रक्टेड लाइन है, हमने स्टार्टिंग में मान ली थी कि दोनों के इक्वल हैं ओके। एंगल OMP इक्वल एंगल OM डैश P डैश, बोथ राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्या है, दोनों के ऊपर यहाँ देखें बच्चों आप देख रही हैं ओके फिगर में कि दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। देन बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से हम बच्चों प्रूव कर देंगे कि ये दोनों टर्म क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट बन गया है। क्यों कॉन्ग्रुएंट बन गया है, क्योंकि ये यहाँ तो ये दो एंगल क्या है, बोथ एंगल आर इक्वल एक्स इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या है OP इक्वल टू OP, ये जो साइड है दोनों की वो भी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन लाइन से। तीसरा जो एंगल आप देख रहे हैं दूसरा वाला एंगल OMP, ये दोनों के एंगल, दोनों ट्रायंगल की क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम बोल देंगे एंगल साइड एंगल से कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों ओके। तो कॉन्ग्रुएंट से बाय देखो अब कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल देंगे कि OP डैश इक्वल OP, ये तो पहले से ही पता हमें, ये तो हमने कंस्ट्रक्टेड लाइन थी। दूसरा क्या है M डैश P डैश इक्वल क्या है MP के, ये देखो M डैश P डैश दोनों के जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर क्या है ये इक्वल है, दोनों क्या परपेंडिकुलर इक्वल है, यहाँ पर बच्चों ले लेंगे। और नेक्स्ट क्या है एंड OM डैश इक्वल माइनस OM, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिन के जो नेगेटिव वाले इंटीजर होते हैं लेफ्ट हैंड वाले वो नेगेटिव होते हैं, और ओरिजिन के जो राइट में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या ये ऑपोजिट में क्या आपस में एक दूसरे क्या ऑपोजिट है बट इक्वल, बट बोथ नंबर्स आर इक्वल। देखो ये तो इक्वल है, डिस्टेंस में इक्वल है, लेकिन बट ऑपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में ऑपोजिट है। हाँ जी, इसके बाद देखो यहाँ हम यहाँ निकालेंगे बच्चों बोथ आर, हमारे पास ये देखो दे हैव ऑपोजिट इन साइन, हाँ जी OM डैश इक्वल माइनस OM के। अब हमने जो निकालना क्या है, हमने देखो पाई माइनस एक्स, इन सब के आगे हमने टी रेशो लगाने हैं बच्चों, जैसे पहले भी ऐसे लगाए थे, इन सब के आगे टी रेशो लगाए थे। अब इन सब के एंगल के आगे टी रेशो लगाने से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने से, यानी कि साइन कोस टेन सेकंड जो भी है, फिर ये चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो आपको ड्राइव कर रहे हैं ओके। तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ आगे टी लगाने से अब ये किस में बदल जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ जी, तो साइन इंटू पाई माइनस एक्स, सबसे पहले तो साइन थीटा, थीटा एंगल होता है, थीटा यहाँ थीटा का मीनिंग यहाँ पर पाई माइनस एक्स है। अब साइन थीटा निकालना फॉर्मूला आपने 10th क्लास में स्टडी किया था बच्चों, क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपकी कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल्स हो, परपेंडिकुलर P डैश M डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें आपकी तो रोटेटिंग, या तो ये लाइन आपकी OP डैश ओके। और हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था M डैश P डैश इक्वल MP के, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ देखिए, और OP डैश इक्वल OP के ओके। और ये आपका बन गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओके। देखो जो आपकी बोल्ड जो पहले वाले जो मेन ओरिजिन जो आपकी ट्रायंगल है यहाँ से निकालेंगे कि यह परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बन गया sin x के। उसी प्रकार क्या निकला cos इनटू पाई माइनस x इक्वल ओ एम डैश। ओके, यानी क्या है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, आपकी कंस्ट्रक्ट इसमें देखना आपने कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल में, उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ। हाँ जी, तो बेस क्या है ओ एम डैश और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी डैश। ओ एम डैश कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया तो ऊपर देखिए बच्चों ओ एम डैश। हाँ जी, ओ एम डैश इक्वल है, यहाँ देखो ओ एम डैश माइनस ओ एम के, माइनस ओ पुट कीजिए, ओपी इक्वल है ओ पी डैश इक्वल ओपी के, और ये क्या बन गया आपका बेस। हाँ जी, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, आगे निशान माइनस का पुट कीजिए। ओके, वी पुट नेगेटिव साइन और ये बन जाएगा आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज cos x। ओके, इस प्रकार हम प्रूव करेंगे। और इसी प्रकार बच्चों आगे भी दिखा सकते हैं tan वाला, tan पाई माइनस x, tan क्या होता है पाई माइनस एक्स की बात हम यहाँ करें बच्चों पर। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है एम डैश पी डैश, बेस क्या है ओ एम डैश। अब यहाँ जो हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था कि एम डैश पी डैश इक्वल है एम पी के और एम डैश है माइनस ओ एम के, माइनस बिकॉज क्यों ओ एम डैश माइनस ओ एम के इक्वल क्यों है, बिकॉज दे हैव ऑपोजिट साइन, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन देखो ये इसके ऑपोजिट में है। ओके, उसके बाद फिर क्या है ये आपका बन जाएगा बच्चों इसका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है बोल्ड जो आपके ट्रायंगल देखेंगे ये परपेंडिकुलर आपका और ये आपका बन गया बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है बच्चों tan। ओके, तो tan x क्योंकि एंगल x है तो x आएगा, थीटा में यहाँ पर x है बच्चों। cot पाई माइनस x ये क्या होता है बेस डिवाइड बाय इसका tan का ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों। ओके, यानी कि दोनों को क्या करना आपने साइड को आपने रेसिप्रोकल लिखना है इसका। ओके, तो tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो ओ एम डैश डिवाइड बाय एम डैश पी डैश, और ये पुट करेंगे कौन से इक्वल होता है ओ एम डैश माइनस ओ एम के, और एम डैश पी डैश है एम पी के, तो ये बन गया दूसरी वाला जो ट्रायंगल है मेन आपकी। हाँ जी, आगे निशान माइनस पुट कीजिए बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर यानी कि माइनस कोट एक्स। इसी प्रकार सेकंड पाई माइनस एक्स, इनको आप क्या करेंगे देखो कोस वाला ने निकालना है। ओके, आप इनकी साइड को क्या रेसिप्रोकल में लिखिए, यानी कि ऊपर ओ पी डैश नीचे ओ एम डैश। ओके, फिर ये ओ पी और ये माइनस ओ एम डैश, और ये आपका बन जाएगा हाँ जी कोस का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों सीकेंट। ओके, इस प्रकार कोसिकेंट होता है बच्चों, और कोसिकेंट को भी ऐसे चेंज करेंगे ओपी डैश ऊपर ओपी डैश हो जाएगा, नीचे एम डैश पी डैश हो जाएगा, ओपी डैश ओपी के और एम डैश पी डैश ओ एम पी के इक्वल है, और ये आपका क्या बनेगा बच्चों हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कहता है कोसिकेंट एक्स बच्चों। इस प्रकार से हम क्या प्रूव कर लेंगे कि इनके आगे ये जो आपके एंगल यहाँ पर दिए हैं टी रेशो लगाने से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार को चेंज हो जाएंगे माइनस प्लस में। ओके, तो ऐसे नहीं प्रूव करना बच्चों। अब देखो वो भी हमारे पास रिजल्ट दिया आगे पाई प्लस, हमारे पास क्या है पाई प्लस एक्स का मिलेगा। ओके, फिर क्या आगे दो तीन और हमारे रिजल्ट मिलेंगे, एक बार इसको देखिए बच्चों, प्लीज सी द क्वेश्चंस केयरफुली। ये बच्चों आपकी बेसिक थ्योरी है जो आपने से स्टडी करनी है। ओके, पहले हमने इनको क्रम्पलिंग किया था, ओनली याद किया था, एक हम अब ड्राइव कर रहे हैं इन फार्मूलों को, किस प्रकार के फार्मूले कैसे बन के आए हैं। ओके, और कैसे ये इनकी रचना हुई है। ओके, और कैसे ये चेंज हो जाते हैं ज्योमेट्रिकली हमने इनको आपको दिखाया करके। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 5 बच्चों दिया टू फाइंड टी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई प्लस एस। पहले में क्या था माइनस एक्स था, अब की बार पाई प्लस एक्स। अब यहाँ तक रोटेटिंग लाइन आपने देखनी बच्चों, यहाँ चेक करनी है। पाई तो यहाँ पर आ गया स्ट्रेट एंगल प्लस एक्स, समथिंग इसमें कुछ एक्यूट एंगल प्लस होगा बच्चों, जैसे इसमें कुछ प्लस होगा आगे जाएगा ग्रेटर देन 180 होगा तो जंप करेगा, आपकी जो रोटेटिंग लाइन आपकी जो आएगी ओ पी डैश वो आएगी आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, इसमें जंप करेगी थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल जो आपका बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट लाई होता है, इसलिए जो आपकी रोटेटिंग जो लाइन आपके पास हम लेंगे जो ओ पी डैश लेंगे वो आपकी लाइन होगी बच्चों किसमें लाइन होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, ये हमने चेक करना है यहाँ पर। अब की बार यहाँ पर जंप करेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए रोटेटिंग लाइन थर्ड में आ जाएगी, सेकंड में तो सेकंड में आ जाएगी, फोर्थ है तो फोर्थ में आ जाएगी, फर्स्ट है तो फर्स्ट में आ जाएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एंगल। हाँ जी, अब देखो ये एंगल आपने सबसे चाहे आप एंगल कोई भी चेक कर रहे हो, कोई भी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कोई भी आप पार्ट चेक करो, ये जो आपकी ओरिजिनल ट्रायंगल है यहाँ पर एक्स आएगा ओ एम पी, ये सभी के अंदर सेम रहेगी, यहाँ पर ये बिल्कुल चेंज होने नहीं है। चेंज अगर होगी तो जो हम दूसरी जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दूसरी वाली जो ट्रायंगल जो दूसरी रोटेटिंग ओपी लाइन ओपी डैश लाइन के अबाउट में जो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करती है कि ये कहाँ बनेगी। ओके, वो डिपेंड करती है आपके इस एंगल के ऊपर। ओके, ये तो यहीं पर ही बननी है। ओके, चाहे एंगल कुछ भी दिया गया ये यहीं पर ही बनेगी, लेकिन दूसरी जो हमने इसके जो सिमिलर जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वो बच्चों आपकी कहाँ पर होगी, फर्स्ट सेकंड में होगी, थर्ड में होगी, फोर्थ में होगी या फर्स्ट में ही होगी। ओके, वो डिपेंड करता है दिए गए एंगल के ऊपर कि हम एंगल कौन सा चेक कर रहे हैं। तब हम एंगल चेक करें पाई प्लस एक्स का, तो ये आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो रोटेटिंग लाइन ओपी डैश आके आपकी थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। ओके, और हम फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एम डैश पी डैश परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। इसी प्रकार ये भी क्या है परपेंडिकुलर पी एम भी एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या डिपेंड है।
और ये आपका एक्स बनेगा बच्चों। तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है ये क्या है, ऑपोजिट एंगल और इक्वल बच्चों, तो ये भी क्या आपका एक्स बनेगा। और ये आपको पता है बच्चों ये एक्स बनेगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है, लाइन के ऊपर होता है बच्चों आपका स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए हैं, पी डैश एम डैश, ओके, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स डैश ओ एक्स के ऊपर। अब यहाँ देखेंगे ये आपका जो एंगल बन गया आपका स्ट्रेट एंगल, इसमें हमने जो अपोजिट एंगल एक्स, ये भी एक्स। अब ये एंगल हम क्या है स्ट्रेट एंगल प्लस करेंगे तो आपका बच्चों जो एंगल एक्स ओ और पी डैश एंगल बनेगा, यहाँ तो एक्स ओ और पी डैश, यानी कि ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चे यहाँ तक ये स्ट्रेट पाई प्लस, और ये आपका जो अपोजिट ए एक्स है तो अपोजिट एंगल एक्स होगा, इसमें प्लस करेंगे एक्स, तो एक्स एंगल एक्स ओ पी डैश इज इक्वल पाई प्लस के बराबर हो जाएगा बच्चों, पाई प्लस एक्स। हाँ जी, ये हमने चेक करना है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ओके, हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखो क्या दिया, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आए करते करते नेक्स्ट ये एंगल करेंगे इन ट्रायंगल्स ओ एम पी एंड ओ एम डैश पी डैश, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बिकॉज एक्स यहाँ देखिए इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की एंगल क्या है इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, ओके, इस साइन में ऑपोजिट हो सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे, इसलिए आपने हर बार ये एक्स जो एंगल आएगा, आप चाहे किसी भी पार्ट का एंगल का चेक कर रहे हो तो ये एक्स एंगल इक्वल आएगा, हमेशा इन मैग्नीट्यूड लेना, हर एक पार्ट के अंदर आप लेंगे ईच एक्स इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद ये आल्सो ओपी इज इक्वल टू ओपी डैश, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर मानते हैं बच्चों, और ये भी हर एक पार्ट में आप लेंगे। ये दो चीज तो आपने हर एक पार्ट में लिख, तो ईच एक्स इन मैग्नीट्यूड, जो भी आपके एक्स बने हैं यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, जहाँ पर जो भी आपके एंगल इक्वल दिखा रहे हो तो यहाँ पर लेंगे ईच एक्स इन मैग्नीट्यूड, ओके, हर एक पार्ट में। और दूसरा ये भी आप लेंगे ओ पी इज टू ओ पी डैश बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी चाहे आपकी रोटेटिंग लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये दोनों इक्वल होंगी। ये जो क्या है ऑपोजिट नेगेटिव ऑपोजिट नहीं होती है आपस में, ये क्या है पॉजिटिव आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ओके, क्योंकि रोटेटिंग लाइन क्या होती है वो किसी भी क्वाड्रेंट लाई हो वो ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है, ओके। तो बाय कंस्ट्रक्शन से हमने ये ऊपर किया था। उसके बाद फिर एंगल ओ एम पी इक्वल एंगल ओ एम डैश पी डैश, बोथ आर राइट एंगल। अब यहाँ देख बच्चों ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 का बनेगा और यहाँ पर भी क्या आपका ये भी आपका 90 का बनेगा, ओके। तो बोथ एंगल आर राइट एंगल्स। तो बाय कॉन्ग्रुएंसी पार्ट से बोल देंगे कि ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट, ये निशान बच्चों कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश बाय एंगल साइड एंगल। हाँ जी, तो फिर ओ पी डैश इक्वल ओ पी बाय कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया था, एम डैश पी डैश, हाँ जी यहाँ देखिए एम डैश पी डैश माइनस एम पी के। अब यहाँ देखिए पहले वाले पार्ट में क्या था, ये प्लस दिखाया गया था और यहाँ देखो इसको माइनस दिखाया गया था, यहाँ पर दोनों माइनस हो गए हैं। बिना आपके पहले था बच्चों कि जो आपके जो साइन है ना, यहाँ तो आपके जो साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो डिपेंड करता है ओनली बेस और परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है आपका, ओके। द साइन डिपेंड ओनली बेस और परपेंडिकुलर, डू नॉट डिपेंड ऑन रोटेटिंग लाइन ओपी डैश से कोई फर्क नहीं पड़ता है फोर्थ में या फर्स्ट में, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई आइडिया नहीं होता बच्चा, वो तो पॉजिटिव होता है ऑलरेडी, ओके। आइडिया कि वो इट मस्ट बी मेंबर की रोटेटिंग लाइन तो रोटेटिंग लाइन बोथ, ओके, ओपी डैश एंड ओपी आर ऑलवेज इक्वल, ओके, वेदर ओपी रोटेटिंग लाइन लाइन एंड क्वाड्रेंट। हाँ जी, उसके बाद लेकिन अब जो साइन का जो फर्क पड़ेगा यहाँ पर ये है, देखो ये इसके ऑपोजिट में है ओ एम, ये इसके लेफ्ट में है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो इंटीजर नेगेटिव होते हैं एक्सिस के राइट में पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर देखो रोटेटिंग लाइन क्या है, ऊपर वाली जो एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है, आपको पता है बच्चों ये पॉजिटिव की होती है और ये नेगेटिव की होती है, ओके। अपवर्ड में जो एक्सिस होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और जो डाउनवर्ड जो मेरे पास एक्सिस है वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है देखो, अब आप देख रहे हैं बच्चों ये आपका पॉजिटिव की डायरेक्शन में है पीएम और ये आपका क्या है वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बच्चों, तो इसलिए माइनस को हो जाएगा ये, ओके। यानी कि हम बोल देंगे बच्चों एम डैश पी डैश इक्वल माइनस एन पी के, हाँ जी, दे हैव ऑपोजिट साइन। फिर ओ एम डैश देख रहे कि ये ओ एम है और ये उनके ऑपोजिट है बच्चों, लेकिन जो ऑपोजिट में जो भी कोई चीज ऑपोजिट में होगी चाहे ओ वाई के हो चाहे ओ एक्स के हो बच्चों, ओके, तो वो क्या होगी ओ नेगेटिव होगी बच्चों, ओके। क्या लेंगे, दे हैव ऑपोजिट साइन, इक्वल होंगी लेकिन वो बट नेगेटिव साइन, ओके, लेकिन क्या लेंगे बट ऑपोजिट इन नेगेटिव। हाँ जी, तो ओ एम डैश इक्वल माइनस ओ एम के, यहाँ पे रीजन देंगे दे हैव ऑपोजिट साइन। हाँ जी, अब देखो अब निकालते हैं हमने मेन क्या है, हमारा मेन टारगेट हर एक पार्ट के अंदर सिर्फ ये निकालना होता है एंगल, ओके। चाहे यहाँ पाई माइनस एक्स दिया हो, चाहे यहाँ पाई प्लस एक्स दिया हो, चाहे 3 पाई प्लस एक्स दिया हो, चाहे 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स हो या माइनस एक्स, ओके, या पाई बाय 2 प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, या पाई साइन टू माइनस एक्स हो, जितने भी हमने आज तक ये किए हैं कल और आज से मिला करके, ये देखो इनको प्रूव करने के लिए कि ये इसके इक्वल क्यों होता है,
ये इसके इक्वल क्यों होता है, यानी कि हर एक लेफ्ट राइट इक्वल आपस में क्यों होती है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ये सब कुछ लिखना पड़ता है बच्चों। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ये आपने इतनी कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि बाय कॉन्ग्रुएंसी पार्ट, जब आपकी दोनों ट्रायंगल आपके इनके लिए देखो, हर एक ट्रायंगल में, हर एक पार्ट में, हर एक एंगल के लिए ये हमने एंगल प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रायंगल आपकी दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे फर्स्ट और सेकंड में हो, चाहे फर्स्ट और थर्ड में हो, चाहे फर्स्ट और फोर्थ में हो, हमने दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना। कॉन्ग्रुएंट पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव, देखो जैसे गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अब साइडों को क्या जो भी प्लस माइनस की आती है उनको क्या रहेंगे, इक्वल रखेंगे। ओके, जो अपोजिट साइन में है दे हैव अपोजिट, तो उनको अपोजिट साइन में रहेंगे, जो इक्वल है उनको इक्वल में रहेंगे बच्चों। फिर ये करने के बाद कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूव करने के बाद हमने हर एक, चाहे यहाँ पर एंगल कुछ भी दिया गया हो, हर एक फिर इनके हेल्प से, ये कॉन्ग्रुएंसी पार्ट जो हमने प्रूव किया, इनकी हेल्प से हम ये बता देंगे कि हमारे पास ये जो चेंज होकर के कौन सा एंगल बनेगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोस में बनेगा, साइन में बनेगा, वो सब कुछ इनसे यहाँ से पता चल सकता है। ये आपने ये सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, और हर एक ये भी बात ध्यान देने वाली है बच्चों, हर एक पार्ट के अंदर कोई भी आप एंगल कर रहे हो, उन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंस करना है हर एक के अंदर। हमने पहले भी किया, कल भी, आज भी किया, हर एक पार्ट में दोनों ट्रायंगलों को आपस में आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ये दिखाने के लिए सब कुछ मैंने हर एक एंगल के अकॉर्डिंग आपने ये कंस्ट्रक्शन करनी है। हाँ जी, तो अब निकालेंगे साइन इंटू पाई प्लस एक्स, जो कि बच्चों आपको अच्छी तरह पता है, आपने 10th क्लास में स्टडी किया था फार्मूला साइन का, कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये जो चेक कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पर जो एंगल चेक कर रहे हैं आपने वो चेक करना है। देखो जो हमने यहाँ देखो जो निकालना है जिसका, और जो आपकी परपेंडिकुलर बेस कौन सी वाली ट्रायंगल के लिए ली जाएगी बच्चों, यहाँ देखो जो कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल है, ओके, जो आपने इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाई है उसकी साइड के लोग में हमें चेक करना होता है। ओके, और जो फिर चेंज हो गया आएगी वो ओरिजिनल की आएगी। कैसे आएगी, देखो साइन इंटू पाई प्लस एक्स इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सी ट्रायंगल चेक करना है, ये जो आपकी कंस्ट्रक्टिव डॉटेड जो ट्रायंगल है इसका चेक करना है। एम डैश पी डैश डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, ओ पी डैश। ओके, ये रोटेटिंग लाइन आपकी, और ये एम डैश पी डैश और ओ पी, अब हमने ये चेक करनी है ये किसकी इक्वल है, ये कहां से चेक करनी है, जो आपने अभी कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट, यहां से चेक करेंगे, यहां से, तभी तो हमने ये प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही तो हमारी हेल्पफुल है, ये तो बताएंगी कि एम डैश पी डैश किसके इक्वल है, ओ पी डैश किसके इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंसी पार्ट से पता चलता है बच्चों। तो यहां देखेंगे एम डैश पी डैश माइनस एम पी इक्वल है, तो आप माइनस एम पी पुट करेंगे, ओ पी डैश इक्वल है ओ पी के, तो वो भी पुट करेंगे। और ये देखो ये जो साइड आप देख रहे हैं इसमें डैश नहीं है, विदाउट डैश वाली साइड है, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल वाली है, क्योंकि ओरिजिनल वाली ट्रायंगल में डैश नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वाली ट्रायंगल में डैश पॉइंट दिए गए थे। हाँ जी, तो ओरिजिनल ट्रायंगल में चले गए, यहाँ पर इक्वल ये कन्वर्ट कर दी कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल से ओरिजिनल ट्रायंगल की जो हमारे पास जो रेशियो ऑफ साइड है क्या है, एम पी, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और आगे निशान माइनस से पुट करेंगे, वी पुट नेगेटिव साइन, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बच्चों साइन एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्स है। ओके, इसमें एंगल एक्स दिया बच्चों। अब कोस इंटू पाई प्लस एक्स, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सॉरी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें बेस क्या है, ओ एम डैश। ओ एम डैश किस इक्वल था, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूव किया था माइनस ओ एम के, तो माइनस ओ एम पुट करेंगे, ओ पी डैश इक्वल ओ पी के, तो ये क्या बनेगा आपका ओरिजिनल ट्रायंगल, तो आपकी मेन ट्रायंगल पहले वाली फर्स्ट क्या है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि माइनस, एंड वी पुट द नेगेटिव साइन, और ये बना है cos x के। इसी प्रकार tan पाई प्लस x, ये बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल का एम डैश पी डैश, और बेस है ओ एम डैश। ये इक्वल है बच्चों कॉन्ग्रुएंसी पार्ट है, आप देख सकते हैं माइनस एम पी के, और ये है माइनस ओ एम के, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम पी बाय ओ एन, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है बच्चों ओरिजिनल ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में tan x की। इसी प्रकार कोट ये बच्चों आपको पता है इसका क्या होता है, कोट पाई प्लस एक्स। ओके, पाई प्लस क्या है, आपने रिवर्सिंग लिखना बच्चों यहाँ पर। ओके, ओ एम बाई एम पी, तो ओ एम बाई एम पी हो जाएगा कोट एक्स के। साइन का होता है कोस का रेसिप्रोकल, तब इसका प्रो ओपी हो जाएगा, नीचे माइनस ओ एम हो जाएगा। ओके, माइनस, और ये होता है बच्चों कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। हाँ जी, तो इसी प्रकार कोसिकेंट हो जाएगा। ओके, जो साइन वाले आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपका रेशियो साइड होगा ओ पी डैश डिवाइड बाई ओ एम डैश पी डैश, ऊपर ओपी आएगा, नीचे माइनस एमपी हो जाएगा। ओपी माइनस एमपी, यानी कि ओपी माइनस एमपी होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ओके, एंड वी पुट द साइन नेगेटिव साइन, कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो माइनस कोसिकेंट एक्स के। इस प्रकार से प्रूव करेंगे बच्चों। ओके, तो प्लीज आपने 1 बाई चाहे, अभी हमारे 2-3 पार्ट और बच गए हैं, इनको कल करेंगे बच्चों, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो आपने अच्छे प्रैक्टिस करनी है इनकी बच्चों। Thank you for today and have a nice day.